यहाँ पर आपकी कक्षा के गद्य खंड के पाठ बाल गोविंद भगत को लेकर के उपस्थित हुए हैं। बाल गोविंद भगत एक ऐसा रेखा चित्र है जिसे प्रस्तुत किया है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। रामवृक्ष बेनीपुरी साहित्य के साथ साथ देश प्रेम में भी अपनी एक अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे रचनाएं लिखी हैं जो सराहनीय, पर उनका रेखा चित्र सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर उन्होंने बाल गोविंद भगत के रेखा चित्र को प्रस्तुत किया है। तो कोई भी गद्य खंड हम पढ़ते हैं या कोई भी कहानी हम पढ़ते हैं या कोई भी एकांकी हम पढ़ते हैं, निबंध हम पढ़ते हैं, तो उनको हम क्रमशः बांट लेते हैं। जब हम उनको एक एक पार्ट में, अलग अलग भाग में जब हम उनको बांट लेते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है उस पाठ को समझने में। तो ऐसे ही हम यहाँ पर बाल गोविंद भगत के रेखा चित्र को 3-4 भागों में पढ़ करके उसको समझेंगे। पहले उनकी वेशभूषा कैसी थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था, फिर उनका चरित्र कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, वो समाज में किस तरह से अपना आचरण रखते थे और उनकी मृत्यु कैसी हुई। ऐसे भागों में विभाजित करके हम उसको पढ़ते हैं। तो बाल गोविंद भगत जो थे, उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही अलग था। वे साधु होकर भी गृहस्थ थे। वे देखने में, कार्य करने में साधु जैसे लगते थे, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने पूरे पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण किया है। उनकी वेशभूषा कैसी थी? उनकी वेशभूषा कैसी थी? वो सिर पर रामानंदी तिलक लगाते थे। रामानंदी तिलक ऐसे लगता है नाक के इस भाग से ऐसे उठा करके ऐसे ऊपर तक जाता है, वो रामानंदी तिलक कहलाता है। वे अपने सिर पर हमेशा रामानंदी तिलक लगाते थे और सिर पर ऐसे कनफटी टोपी जो यहाँ से कानों को ढके हुए रहती थी, ऐसी टोपी पहनते थे। सफ़ेद उनके बाल थे, भव्य उनका चेहरा था और देखने में किसी संत से कम नहीं लगते थे। हाथों में उनके हमेशा खंजनी हुआ करती थी और वो कबीर के भक्त थे और कबीर के गीतों को गाया करते थे। आचरण से बिल्कुल साधु होते हुए भी वे अपने परिवार के काफ़ी करीब थे। बाल गोविंद भगत पारिवारिक दायित्वों को पूरा करते हुए कबीर के बहुत बड़े प्रेमी थे। वे कबीर को साहब मानते थे और कबीर के मठ जाया करते थे और जो खेती पाती में उनको अन्न गल्ला उपलब्ध हुआ करता था, उसे पूरा का पूरा कबीर के मठ पे दे दिया करते थे और वापस में जो उन्हें अनाज खाने के लिए मिलता था उसे वो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया करते थे। तो बाल गोविंद भगत कैसे थे? बाल गोविंद भगत सफ़ेद बाल थे जिनके, कनपटी टोपी लगी हुई थी, रामानंदी तिलक लगाया करते थे और चेहरे से भव्य और संत के समान संत होते हुए भी गृहस्थ थे। यह उनकी वेशभूषा। साथ ही वो क्या करते थे? साथ ही वो अपने इस पर कंधे पर कंबली ओढ़े रहते थे। कंबली यानी कंबल, काले कलर का कंबल ओढ़े रहते थे और एक लंगोटी लगाए रहा करते थे। ये थी उनकी वेशभूषा। पाठ को किस तरीके से शुरू किया गया है कि आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ यानी पानी गिर रहा है और पानी गिर रहा, आषाढ़ की रिमझिम में मेढक टर 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 की आवाज़ कर रहे हैं और इसके बाद जो बाल गोविंद भगत हैं, इसके बाद भी क्या कर रहे हैं? खेतों में रोपनी कर रहे हैं। दृश्यांकन किया गया, यहाँ से पाठ की शुरुआत की गई है। कैसे कि बाल गोविंद भगत खेतों में रोपनी कर रहे हैं और रोपनी करते हुए कबीर के दोहों को, अपने गीतों को गा रहे हैं और वो गीतों को सुन करके गांव के लोगों को, वहाँ के रहवासियों के जो हाथ हैं
वो उन्हीं गीतों की तरह क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं। हलवाहे हल छोड़कर उनके गीत गुनगुनाने लगते हैं। बच्चे खेलते हुए थम जाते हैं और उनके गीत के साथ अपनी थाप चलाने लगते हैं। उनका संगीत एकदम शांत संगीत, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग की ओर जा रहा है। यहाँ से पाठ का आरंभ होता है कि ऐसा हुआ है। बाल गोविंद भगत कबीर पंथी गृहस्थ साधु थे। वे साधु होने के साथ साथ अपने घर पर भी ध्यान दिया करते थे। घटना उस समय की है जब वो अपने बोधा बेटा यानी जो मानसिक रूप से कमज़ोर हो, उसको भी महत्व देते थे और उन्होंने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद उनकी जो पतोहू आई वो आकर के उनके घर को व्यवस्थित रूप से रखने लगी। पर क्या हुआ, अचानक एक दिन उनके पुत्र की मौत हो गई। और पुत्र की मौत के बाद क्या हुआ कि कबीर को मानने वाले जो बाल गोविंद भगत थे, वो एकदम दुनिया से अलग उन्होंने जो रूप दिखाया, उसको यहाँ पर चित्रित किया गया एक पैराग्राफ में कि जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे सफ़ेद चादर उड़ाकर आंगन में लिटा दिया तुलसी के सामने, और सामने एक दिया जला दिया और कबीर के गीत गाने लगे। और जब उनकी बहू रो रही थी तो बहू को उन्होंने रोने के लिए मना किया और उत्सव मनाने के लिए कहा। और क्या कहा कि ये तो उत्सव मनाने का समय है, अब तो आत्मा परमात्मा में मिल गई है, तो ये शोक मनाने का समय नहीं है। फिर उन्होंने अपनी पुत्र वधू को सांत्वना दी और उसे दूसरा विवाह करने के लिए प्रेरित किया। उसके बार बार ये कहने पर कि वो बीमार है और उनकी सेवा कौन करेगा, फिर भी उन्होंने उसे ज़ोर ज़बरदस्ती दे करके अगर ऐसा वो करेगी तो वो उसे उसके मायके भेज देंगे, इसलिए उन्होंने उसे दूसरे के साथ विवाह करने के लिए बाध्य कर दिया। बाल गोविंद भगत यहाँ पर देखो रूढ़िवादी परंपरा से एकदम अलग, संत है लेकिन संत नहीं है, गृहस्थ है लेकिन रूढ़िवादी नहीं है। अभी देखो उन्होंने अपनी पुत्र वधू से ही अपने पुत्र को चिता में आग भी दिलवाई और उसका दूसरा विवाह किया। एक प्रसंग ये दिया है। फिर वो खंजनी बजाते, कोसों दूर जाते और वापस आते, आ करके फिर अपने आप सब काम करते, और ना ही उन्होंने कभी किसी की चीज़ लेने पर विश्वास किया और ना ही कभी किसी की वस्तु को उपयोग में लाया है। उनका आचरण ऐसा था। ईश्वर के द्वारा जितना उन्हें प्राप्त हुआ है उस पर ही उन्हें भरोसा था। ऐसे दिन बीतते गए। वे 7 कोस नदी नहाने जाते और नहा करके आते, वापस पहाड़ी पर बैठ करके खंजनी बजाते और खंजनी बजा करके सबका मन मोह लेते। एक दिन बहुत बीमार होने के बाद भी वे खंजनी लेकर के निकल पड़े और वापस आए। जब वो सुबह उन्हें देखा गया तो सिर्फ उनका पंजर दिखाई पड़ा। बस इतनी ही बाल गोविंद भगत की कथा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनके वेशभूषा को जानेंगे। वेशभूषा कैसी थी? रामानंद तिलक लगाते थे, कनपटी टोपी पहनते थे, सफ़ेद बाल थे, 60 वर्ष की उनकी आयु थी, भव्य चेहरा था, ऊपर से कमली ओढ़ते थे और नीचे लंगोटी पहनते थे। दूसरी चीज़ हम उनका आचरण पढ़ेंगे। वो कबीर पंथी थे और कबीर के गीतों को गाया करते थे। किसी भी वस्तु को बिना किसी से पूछे उस पर हाथ नहीं लगाया करते थे और कबीर मठ में जाकर जो भी खेती बाड़ी में उन्हें प्राप्त होता था उसे वहाँ पर जाकर दान दे दिया करते थे और वापस प्रसाद रूप में जो मिलता था उसे ग्रहण कर लिया करते थे। वे साधु होते हुए भी गृहस्थ थे, ना उन्हें साधु कह सकते ना गृहस्थ। वे सारे दायित्वों का निर्वहन भली भांति किया करते थे। फिर उन्होंने अपने पुत्र वधू के साथ कैसा व्यवहार किया, रूढ़िवादी परंपरा से बिल्कुल परे थे। वे सामने आई हुई किस तरीके की मुसीबत है उससे निपटना भली भांति जानते थे।
वे दूसरों के साथ सद्व्यवहार किया करते थे और कभी भी किसी की उपेक्षा नहीं किया करते थे। ये है पाठ बाल गोविंद भगत। धन्यवाद।